और बोले हे राम, और दौड़े दौड़े हिरण्यकशिपु के पास गए। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद जी के सब करतूते बताए। अब हिरण्यकशिपु मंत्रियों के साथ दौड़ा दौड़ा आया और चिल्लाया और बोला, अरे मंद बुद्धि कुल कलंक, बता तू किसके बल पर मेरा निरादर कर रहा है। तब प्रहलाद जी बोले, वो भगवान केवल मेरा ही बल नहीं है, वो सभी का बल है, और आप भी उन्हीं के बल पर बोल रहे हैं। तब हिरण्यकशिपु बोला, यदि तेरा भगवान है तो कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, यही तो मत पूछिए, मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, मुझ में तुझ में खड़क खंभ में, जित देखूं तित राम है, कहीं भी देखो मेरे भगवान ही। हिरण्यकशिपु बोला, अच्छा अगर तेरा भगवान है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी अगर आप मेरे इन निगाहों से देखोगे तो आपको भी इस खंभ में भगवान का दर्शन होगा। तब भगवान अपने भक्त की बात सच करने के लिए उस खंभ में नरसिंह रूप में प्राप्त हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान का भयंकर स्वरूप है, गुफा की तरह मुख है, पर्वत समान दाढ़ी है, तलवार की तरह जीभ है। इस प्रकार से नरसिंह भगवान का यह स्वरूप है। और नरसिंह भगवान ने खेल ही खेल में हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठा लिया और चौखट के बीचों बीच बैठ गए और हिरण्यकशिपु को गोद में ले लिया। तब हिरण्यकशिपु बोला कि तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, क्यों क्यों नहीं मार सकता? तब इसने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान है कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। तब भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, ना तो मैं ऊपर हूं ना नीचे हूं, मैं बीच में हूं चौखट पर। तब इसने कहा, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। तो भगवान ने कहा, ये संध्या का समय है मूर्ख, ना दिन है ना रात है। तो इसने कहा, ना मैं दाएं मरूंगा ना मैं बाएं। भगवान बोले कि ना मैं दाएं हूं ना बाएं हूं, मैं बीच में हूं। अब इसने कहा, मैं 12 महीनों में कभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले, 12 महीना हो चुके हैं, 13वां चल रहा है। अब ये बोला, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से। तो भगवान बोले, मैंने ये इतने इतने बड़े नाखून देखने के लिए रखे हैं क्या कि इन्हें निहारता रहूं? अरे इतने बड़े हैं, इतने बड़े, इनसे तुझे मैं मार दूंगा, इसलिए ये नाखून रखे हैं, देखने के लिए तो रखे नहीं। ना मेरे पास शस्त्र है ना ही अस्त्र। अब ये जो कहता भगवान उसका समाधान करते जाते और भगवान ने इस प्रकार इसका वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और हिरण्यकशिपु का पेट चीर दिया और आंतों को निकालकर धारण कर लिया। इसलिए भगवान का नाम अंतमाली हूँ। बोले अंतमाली भगवान की जय हो।
प्रहलाद जी भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। अब आगे शुक्राचार्य जी की आज्ञा से बलि जी ने नर्मदा जी के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा था, तो मां अदिति को बहुत चिंता हुई। अपने पति कश्यप जी से बोली कि स्वामी, ऐसा कीजिए कि मेरे बालकों को राज्य प्राप्त हो जाए। देवता अपने स्थान पर प्रसन्न रहे और दैत्य अपने स्थान पर। तब कश्यप जी ने अदिति जी को पायव्रत बताया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परम यान्विता। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में केवल दुग्ध का आहार किया जाता है। अब अदिति मैया ने ये व्रत किया, भगवान प्रसन्न हो गए और अदिति मैया को दर्शन दिया और बोले कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा और आपके पुत्र को राज्य दिलवाऊंगा। तब भगवान भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में अदिति मैया के गर्भ में वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। अब बृहस्पति जी ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। गायत्री मैया ने गायत्री मंत्र प्रदान किया। कश्यप जी ने मेखला दी। भूमि ने मृगछाल का आसन दिया। चंद्रमा ने दंड दिया। अदिति मैया ने कोपन दी। आकाश के देवता ने छाता दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दी। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर जी ने भिक्षा दी और अन्नपूर्णा मैया ने स्वयं भिक्षा दी। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया था। अब ये सब भिक्षा लेकर ये बृहस्पति जी के पास गए और उनके पास जाकर ये भिक्षा दी। तब बृहस्पति जी ने कहा, इतनी सी भिक्षा से क्या होता है? तब ये बोले, और भिक्षा हम कहां से लाएं? तब ये बोले, इस समय बलि जी के पास त्रिलोकी का राज्य है, उनके पास जाओ, राज्य मांग लाओ। तब ये बलि जी के पास गए। जब भगवान आ रहे थे, वामन भगवान, तो दूर से ही इनका तेज देखकर ऐसा लग रहा था सभी को कि कहीं सूर्यदेव या अग्निदेव तो नहीं आ रहे। अब जब ये आए तो बलि जी ने इनका स्वागत किया, पूजन किया। बलि जी कह रहे, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि साक्षात ब्रह्म ऋषियों का तेज ही मूर्तिमान होकर आया हो। बताइए, यदि आपकी विवाह की इच्छा है तो किसी ब्राह्मणी कन्या को देखकर विवाह करवा दे, बताइए। तब वामन भगवान कहते हैं कि तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।
भगवान भगती भरी दे झोली। जो तालियों की सेवा में दोनों हाथ उठा के दिखना चाहिए कि आप प्रभु के द्वार पर बैठे हो। तेरा होगा बड़ा एहसान, तू कहना मेरा ऐमान भगती भरी दे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगती भरी दे झोली। दोनों हाथ उठा के डोली उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा रे। डोली उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा रे। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा रे। तू चोरी सकली अभिमान, तू चोरी सकली अभिमान, कहना मेरा मान भगती भरी दे झोली। तेरे दारे खड़ा भगवान भगती भरी दे झोली। तेरा दारे खड़ा भगवान भगती भरी दे झोली। आज लुटावे सभी कुछ अपना, मान ले कहना मेरा रे। आज लुटावे तू सभी कुछ मेरा, मान ले कहना मेरा रे। पल में मिट जाएगा तेरा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। पल में मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। तू चोरी सफली अभिमान, तू चोरी सफली अभिमान, तुम कर ले अपना दान भगती भर दे झोली। तेरे दार खड़ा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरे का